नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। लोकसभा चुनाव को महज कुछ महीने ही शेष हैं। अब ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में बड़ा सियासी खेला हो जाता है। नीतीश कुमार फिर से पलटी मार लेते हैं, राजद का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लेते हैं और बिहार में एनडीए की सरकार बन जाती है। मुख्यमंत्री की सीट पर खुद बैठ जाते हैं और डिप्टी सीएम की सीट पर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को बिठा दिया जाता है। पहले जो है मंत्रिमंडल यानी विभागों के बंटवारे को लेकर के पेच फंसता नजर आ रहा था, फिर वो मामला सुलझ गया तो अब लोकसभा सीट बंटवारे को लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या लोकसभा सीट बंटवारे को लेकर एनडीए के बीच ही कुछ खेला चल रहा है। आपको बताते चले कि इन सब के बीच एक लोकसभा सीट ऐसी है जिसे लेकर के अब सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं। ये लोकसभा सीट मधेपुरा की है। मधेपुरा लोकसभा सीट में जो दो जदयू के ही नेता आमने सामने हैं। आखिर ये सीट इतनी खास क्यों कही जा रही है और इस सीट को लेकर के इतने सारे सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं, आपको इस वीडियो में बताते हैं। चुनाव होने में अब कुछ समय ही शेष है। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में बड़ी उलटफेर हुई है। सीएम नीतीश ने महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए का दामन थाम लिया है। वहीं बिहार में जदयू और बीजेपी के गठबंधन की लोकसभा में सीटों के बंटवारा को लेकर भी पेच फंस सकता है। बिहार में कई ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां सीटों को लेकर गठबंधन के नेता आपस में भिड़ सकते हैं। वहीं कई जगह तो जदयू के नेता ही लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आमने सामने हैं। इसी कड़ी में लोकसभा सीट मधेपुरा को लेकर के आपको हम बताते हैं, जहां जदयू के ही उम्मीदवार के बीच सीट बंटवारा को लेकर माथापच्ची हो सकती है। दरअसल जदयू के दो उम्मीदवार मधेपुरा सीट पर अपना अपना दावा बोल रहे हैं। वर्तमान में ये सीट जदयू के पाले में ही है। जदयू के दिनेश चंद्र यादव फिलहाल मधेपुरा के सांसद हैं। जानकारी के अनुसार मधेपुरा सीट के लिए जदयू से दो उम्मीदवार आमने सामने हैं। एक तो वर्तमान सांसद दिनेश चंद्र यादव और दूसरे वीपी मंडल के पौत्र निखिल मंडल। वहीं राजद की ओर से भी इस सीट पर बड़े नेता का दावा है। मालूम हो कि मधेपुरा सीट को दिवंगत शरद यादव की विरासत के तौर पर देखा जाता है। शरद यादव ने लंबे समय तक मधेपुरा का प्रतिनिधित्व किया था। 1991, 1996, 1999 और 2009 में शरद ने लोकसभा में मधेपुरा का प्रतिनिधित्व किया था। वहीं 2019 में शरद यादव जदयू के दिनेश चंद्र यादव के हाथों पराजित हुए थे। वहीं ये भी माना जा रहा है कि इस सीट पर उनके बेटे शांतनु यादव चुनाव लड़ने का दावा बोल सकते हैं। शांतनु यादव राजद के टिकट पर यहां मैदान में उतर सकते हैं। कथित तौर पर कहा जाता है कि दिवंगत शरद यादव ने अपनी आखिरी समय में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से बात की थी। तब लालू यादव ने उन्हें विश्वास दिलाया था कि वह उनके पुत्र को मधेपुरा के कैंडिडेट बनाएंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि अपने वादे को पूरा करते हुए लालू यादव लोकसभा चुनाव 2024 में शांतनु यादव को मैदान में उतार सकते हैं। अभी मधेपुरा लोकसभा सीट जदयू के पास है। कभी शरद के शिष्य रहे दिनेश चंद्र यादव यहाँ के नगर निकाय चुनाव में मधेपुरा लोकसभा के वर्तमान जदयू सांसद और कोशी क्षेत्र के कद्दावर नेता दिनेश चंद्र यादव की पत्नी जब वहां महापौर थी वो रेणु सिन्हा, उन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया था। उन्हें 9,962 मत प्राप्त हुए थे। उस चुनाव में सांसद की पत्नी को हार का सामना करना पड़ा था। वहीं उस चुनाव में पत्नी को जीत दिलाने के लिए मधेपुरा सांसद दिनेश चंद्र यादव ने डोर टू डोर खुद से चुनाव में प्रचार किया था। वे गली गली एक एक मोहल्ले में जाकर मतदाताओं से मिले थे। इतना ही नहीं, चुनाव में प्रचार प्रसार के अंतिम दिन सांसद ने खुद रोड शो में शामिल होकर पूरी ताकत झोंक दी और अपनी पत्नी रेणु सिन्हा के पक्ष में वोट डालने के लिए मतदाताओं से अपील की थी। इसके बावजूद उन्हें सहरसा नगर निगम के चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा था। वहीं अब ये देखा जाए तो वहां की जनता में वर्तमान सांसद से अधिक निखिल मंडल की मांग है। सर्वे को देखे तो जनता की पहली पसंद निखिल मंडल ही है और शायद यही वजह है कि जदयू अब जो है दिनेश चंद्र यादव को नहीं बल्कि निखिल मंडल को जो है मधेपुरा से लोकसभा सीट की टिकट जो है वो दे सकती है। हालांकि अभी तक लोकसभा सीट में टिकट के बंटवारे को लेकर के कुछ भी श्योर नहीं हुआ है। होगा क्या ये तो भविष्य ही तय करेगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन।